हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 का लेसन नंबर 3 जिसका नाम है चेंजेस एंड रिएक्शंस, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चेंजेस यानी कि बदलाव और रिएक्शंस मीन्स कि क्या होता है रिएक्शंस? किसी चीज़ की रिएक्शन, कोई चीज़ दूसरे सब्सटेंस के साथ किस तरीके से अपने आप का बिहेवियर जो है वो शो कर रही है, उसी को हम एक तरीके से रिएक्शन बोल सकते हैं, है ना। तो उसी के बारे में हमने इस लेसन में पढ़ना है कि रिएक्शन और चेंजेस जो है आपस में एक दूसरे के साथ कैसे इंटरलिंक्ड है। तो इंटरेस्टिंग होगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। चेंजेस इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। अब हम जिंदा रहते हैं तो हम सब ये देखते हैं कि हम एक ही सिचुएशन पे एक जैसे होते हैं, नेक्स्ट सिचुएशन में हम अलग हो जाते हैं, उससे अगली सिचुएशन में हम अलग हो जाते हैं। ये तो हो गया ना हमारा बिहेवियर पैटर्न, हम अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। इसके अलावा अगर हम फिज़िकली अपनी अपीयरेंस देखें तो अगर हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल अलग तरीके से जाते हैं, घर पे अलग तरीके से रहते हैं, कपड़े पहनने का तरीका अलग रहता है, घर पे अलग कपड़े होते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म होती हैं, ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस के क्लॉथ्स होते हैं ना। इस तरीके से वो चेंजेस होते हैं। अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो एक छोटा बेबी है जो 6 महीने का है, इसके अलावा एक 6 साल का बच्चा है, उनमें क्या चेंजेस है ये आपको उसको देखने पर क्लियरली पता चल सकता है ना। तो यही जो चेंज है वो ज़िंदगी का आधार है धरती के ऊपर। एंड द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और साइंस और टेक्नोलॉजी की जो तरक्की हो रही है उसका भी यही आधार है। क्या है? बदलाव। साइंटिस्ट फाइंड इट कन्वीनियंट टू डिवाइड चेंजेस इनटू टू ग्रुप्स। अब साइंटिस्ट लोग जो थे उन्होंने क्या किया कि अब ये जितने भी चेंजेस हो रहे हैं धरती के ऊपर, जितने भी बदलाव हो रहे हैं, उन्होंने इन बदलावों को दो हिस्सों में, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब ये ग्रुप्स कौन से हैं? एक तो वो जो हमें फिजिकली दिखाई दे देते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक 6 महीने का बच्चा है, एक 6 साल का बच्चा है। अब आपके सामने कपड़े रखे हुए हैं कि कौन से 6 महीने वाले बच्चे को आएंगे, कौन से 6 साल वाले बच्चे को आएंगे। तो आप कपड़े उठाकर उनका साइज़ देखकर क्लियरली बता सकते हैं कौन से किसको फिट होंगे, है ना। तो वो क्या हो गए कि वो चेंजेस जो हमें क्लियरली दिख सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम उनको? फिजिकल चेंज, जिनकी वजह से पता चले कि दिखने में कोई सब्सटेंस कैसा है। वन मोर थिंग, फिजिकल चेंजेस जो होते हैं उनका कोई न्यू प्रोडक्ट की कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। और दूसरे जो केमिकल चेंज है उनमें क्या होता है कि कोई प्रोडक्ट जो है वो बनता है, ठीक है। अभी डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ये क्लियर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट। अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, एक ऐसा चेंज जिसमें नई चीज़ नहीं बन रही है, एंड विच कैन जनरली बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशन इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। और अगर हम कंडीशन को रिवर्स कर दें, जो कंडीशन हमने पहले अप्लाई करी थी उसको उल्टा कर दें, तो वापस से क्या होगा कि हमने जो रिएक्टेंट चीज़ जो है यूज़ करी थी वो वापस से हमें मिल जाएगी। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि वो कंडीशन रिवर्स हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ कि आप एक कप में पानी लीजिए, ठीक है, तो वो पानी जो है वो आप फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रीज़र में रखने के बाद क्या होगा, वो पानी जो आपने कप में लिया था वो लिक्विड था, लेकिन फ्रीज़र में रखने के बाद थोड़ी देर बाद आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो वो क्या है, अभी एक सॉलिड फॉर्म में बन चुका है, ठीक है। तो आप देखने में ये बता सकते हो कि कौन सी चीज़ लिक्विड थी और कौन सी चीज़ अभी सॉलिड है, ठीक है। बट अगर हम कंडीशन रिवर्स करते हैं, अभी मैंने क्या बोला है कि अगर कंडीशन रिवर्स कर दी जाए तो हमें वो रिएक्टेंट जो था वो वापस से मिल जाता है, ठीक है। तो अगर मैं फ्रीज़र से वो कप वापस बाहर निकाल दूँ, रूम टेम्परेचर के ऊपर रख दूँ, तो क्या होगा, वो सॉलिड आइस जो थी वो वापस से मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने के बाद क्या होगा, वापस से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो सेकेंड क्या है अभी हमारे पास? ऑन द अदर हैंड, अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, एक ऐसा चेंज जिसमें एक नया सब्सटेंस बन रहा है, एंड विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशन, और जो कंडीशन को रिवर्स करने पर भी रिवर्स नहीं हो रहा है उसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज। अब उदाहरण के तौर पे मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। क्या एग्जांपल है? एक ग्लास में आपने क्या करना है, पहले लेना है पानी। अब पानी लेने के बाद आप क्या करोगे, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करोगे। क्या होगा? वाटर और सॉल्ट की रिएक्शन होगी। उसके बाद थोड़ा सा शुगर ऐड कर दो, चीनी, उसमें थोड़ा सा लेमन डाल दो। क्या बन जाएगा हमारे पास? कहने को तो ये नींबू पानी बन रहा है ना, लेमनेड बन रहा है। अब ये सोचो कि ये एक केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। जो नींबू जो है वो क्या है, एक तरीके से एक एसिडिक सब्सटेंस है ना, सिट्रिक एसिड जो है वो इसी में से निकलता है।
तो ये एक एसिडिक सब्सटेंस है। अब पानी में मैंने ये 3 चीज़ें ऐड कर दी, सॉल्ट, शुगर एंड लेमन जूस, ठीक है। इसको ऐड करने के बाद ये बन गई एक तरीके से मेरे पास एक सोल्यूशन बन गया, केमिकल सोल्यूशन बन गया, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि कंडीशन को रिवर्स करना है और ये देखना है कि वापस से मुझे सेम जो रिएक्टेंट मैंने यूज़ करे थे वो एज सच मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। अब आप देखो कि उस पानी में से आप नमक को, चीनी को या फिर लेमन वाटर को, लेमन जूस को अलग कर सकते हो लेमन वाटर से। कर सकते हो क्या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे चेंजेस जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, और ये चेंजेस हमें नई चीज़ बना के देते हैं, है ना। पानी से, चीनी से और सॉल्ट से प्लस लेमन जूस से हमें क्या मिल गया? अभी लेमनेड यानी कि नींबू पानी मिल गया। पानी से नींबू पानी मिल गया और कंडीशन रिवर्स करने पर ये वापस पानी नहीं बना सिंपल। तो वो हो गई हमारे पास केमिकल चेंज। अब ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स अपनी ओर से देके समझा दिया। अब आपकी बुक में जो चीज़ गिवन है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले किसके बारे में डिटेल में पढ़ना है? फिजिकल चेंजेस के बारे में। फ्रॉम इट्स वेरी डेफिनेशन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। अब आपको जो डेफिनेशन यहाँ पर बताई गई है तो आप उस डेफिनेशन को दिमाग में रखते हुए ये बता सकते हो कि ये जो गिवन एग्जाम्पल्स यहाँ पे आ रहे हैं वो फिजिकल चेंजेस के ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है। चेंजेस इन स्टेट, सबसे पहले क्या मैंने बताया कि उसकी स्टेट में, उसकी फॉर्म में चेंज आता है, ठीक है। अब हमें पता है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, 7th में हो गए हैं ना हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। ये बच्चे को 3rd स्टैंडर्ड से ही पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है जब साइंस लगती है, ठीक है। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी स्टेट में चेंज आ सकता है। फिजिकल चेंजेस में क्या आता है? उसकी स्टेट में चेंज आ रहा है किसी भी सब्सटेंस की। यू नो दैट अ सॉलिड चेंजेस टू द लिक्विड एंड अ लिक्विड टू द गैसेस स्टेट ऑन बीइंग हीटेड। अब आपको पता है जब किसी सब्सटेंस को हीट किया जाता है तो वो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। पता है कि नहीं पता? द ऑपोजिट चेंज इज दैट टेक्स प्लेस, दैट इज, अब इसके ऑपोजिट अगर चेंजेस देखें तो गैसेस से लिक्विड में कन्वर्जन और लिक्विड से वापस से सॉलिड में कन्वर्जन होती है जब हम कंडीशन को रिवर्स कर देते हैं। अब कंडीशन क्या थी पहली? कि उसको हीट किया जा रहा था। अब रिवर्स कंडीशन करेंगे तो क्या करेंगे? उसको ठंडा करेंगे, कूल करेंगे। फॉर एग्जांपल आइस जो है सॉलिड है, आइस को हीट किया तो पानी, पानी को हीट किया तो गैसेस फॉर्म। अब कंडीशन रिवर्स करेंगे और हीट करने के बजाय क्या करेंगे? कूलिंग इफेक्ट देंगे, उसको कूल करेंगे। अब गैसेस जो हैं वो कूल होने के बाद क्या करती है? कंडेंस कर जाती है। अगर आप लोगों को याद होगा वाटर साइकिल तो उसमें ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ाई जाती हैं। जिसको नहीं याद है अभी से उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। बाकी ध्यान से सुनो, एक बार समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। गैसेस फॉर्म जो है अभी वो गर्म थी, अब उसको कंडीशन रिवर्स कर दी तो उसको ठंडा करा। ठंडा करने के बाद क्या हुआ? वो गैसेस स्टेट जो थी वो अभी कंडेंस होने के बाद गैसेस फॉर्म जो है वो सेकंड फॉर्म यानी कि लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस लिक्विड को और ज़्यादा ठंडा करेंगे, कैसे? फ्रीज़र में रख के। फ्रीज़र में जब रख देंगे तो ठंडा टेम्परेचर मिलेगा ना उसको, क्या होगा? अभी लिक्विड से वापस से कन्वर्जन हो जाएगी सॉलिड में। तो एक तरीके से इसको और भी हम एक नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है। जो आप इस छोटे से रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हैं। सॉलिड से, सॉलिड को हीट किया जा रहा है लिक्विड, लिक्विड को हीट किया जा रहा है गैसेस। अब गैस को ठंडा किया तो वापस से लिक्विड, लिक्विड को ठंडा किया तो वापस से सॉलिड, ठीक है। सम सॉलिड्स, अब देखिए कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन बीइंग हीटेड। कुछ सॉलिड, देखो ध्यान से देखना, सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, लिक्विड गैसेस में। अब कुछ सॉलिड ऐसे होंगे जो सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे, किसमें? किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्जन है गैसेस की हीट करने पर। ऐसे फिनोमिनन को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या हो रहा है? सॉलिड से लिक्विड स्टेट नहीं आ रही है, डायरेक्टली गैसेस स्टेट आ रही है। इंटरमीडिएट जो स्टेट थी लिक्विड की वो नहीं आई। इसके एग्जाम्पल यहाँ पे 2 दिए गए हैं, अमोनियम क्लोराइड एंड नेफ्थलीन बोल्स। नेफ्थलीन बोल्स तो आपने घरों में देखी होगी, जिसको हम बोलते हैं फिनाइल की गोलियाँ। जब कपड़ों को मम्मा बांध कर रख देती है ना, सर्दियों के कपड़ों को वापस से अलमारियों में, तो आपने ये देखा होगा वाइट कलर की छोटी छोटी बॉल्स उसके साथ रखते हैं, वो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं। और जब नेक्स्ट टाइम वो कपड़े दोबारा निकाले जाते हैं सर्दियों में, क्या होता है तब?
वो बॉल्स आपको दिखाई ही नहीं देती। कहाँ जाती हैं वो बॉल्स? वो बॉल्स सॉलिड से कन्वर्ट हो जाती हैं गैसेस फॉर्म में। ऑन बीइंग कूल्ड द वेपर फॉर्म द सॉलिड अगेन। अब इसके उल्ट, यानी कि यहाँ पे कंडीशन फिर से अगर रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे सॉलिड को हीट किया जा रहा था तो वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। अब इस गैस को, इस वेपर स्टेट को वापस से ठंडा करेंगे तो क्या होगा? ये वापस से हमें सॉलिड बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको भी सब्लिमेट ही बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझा रही हूँ। अभी भी आपको समझ नहीं आएगी तो फिर कुछ नहीं हो सकता, तो ध्यान से सुनना है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। When a solid forms a liquid on being heated, जब एक सॉलिड हीट होने के बाद लिक्विड बन जाता है, उस प्रोसेस को, उस फिनोमिनन को हम बोलते हैं मेल्टिंग। बर्फ़ से पानी बना। कैसे बना? बर्फ़ जो थी वो पिघली थी, पिघलने को क्या बोलते हैं? मेल्ट। और प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। ऐसे ही जब लिक्विड से गैसेस फॉर्म कन्वर्ट होगी, है ना, उसको क्या बोलेंगे? लिक्विड से क्या बन रहे हैं? वेपर्स, है ना। यहाँ पे अभी मिलेगा नहीं, वहाँ पे पहुँची नहीं हूँ मैं, बुक में मत ढूंढना अभी ये चीज़। लिक्विड से जब गैसेस में जाएंगे तो क्या होगा? वेपर्स बनेंगे, है ना। तो वेपर्स को क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या नेक्स्ट दिया हुआ है? फ्रीजिंग। अब फ्रीजिंग क्या है? लिक्विड से जब वापस सॉलिड बनेगा, पानी से वापस बर्फ़ बन रही है, जम रही है, जमने को क्या बोलते हैं? फ्रीज। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट, व्हेन अ लिक्विड फॉर्म्स अ गैस ऑन बीइंग हीटेड, जब एक लिक्विड क्या कर रहा है? गैस बना रहा है हीट होने के बाद, तब क्या बोलेंगे? वेपर्स बन रहे हैं। और क्या बोलेंगे? वो क्या हो रहा है? लिक्विड वेपोराइज हो रहा है। ठीक है, अब वेपोराइजेशन का उल्टा, उल्टा क्या होगा? क्या होगा उस प्रोसेस में? गैस से वापस से लिक्विड बनेगा, क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं जो आपको याद रहने चाहिए। ठीक है जी, यहाँ पे सब्लिमेशन की एग्जांपल दी गई है, एक्टिविटी दी गई है, आप खुद पढ़ना इसको। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस। गुब्बारा देखा होगा सबने, है ना, बलून। क्या होता है? हवा भरते हैं, एक्सपैंड कर जाता है, फूल जाता है, उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन। हवा जब निकल गई क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट कर गया, सिकुड़ गया, है ना, उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? मैनी मटेरियल एक्सपैंड ऑन बीइंग हीटेड एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बीइंग कूल्ड। मैंने गुब्बारे का एग्जाम्पल दिया, उसमें हवा भरी गई, है ना, तो यहाँ पे हीट और कूलिंग इफेक्ट का कुछ लेना देना नहीं था, बट जो हम पढ़ रहे हैं उसमें लेना देना है। अब पढ़ क्या रहे हैं? यहाँ पे ये बताया गया कि कोई भी मटेरियल गर्म होने पर एक्सपैंड करता है और ठंडा होने पर कॉन्ट्रैक्ट करता है विदाउट फॉर्मिंग एनी न्यू सब्सटेंस। अब इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। हवा भरी थी गुब्बारे में, कोई नई चीज़ बनी थी? नहीं बनी थी। ठीक है, क्या प्रोसेस था? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का, फुलावट और सिकुड़न का। ठीक है, तो यहाँ पे है सच रिवर्सिबल चेंजेस टेक्स प्लेस इन। ऐसे रिवर्सिबल चेंजेस एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के किन में देखे जा सकते हैं? मेटेलिक सॉलिड्स में, जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है, स्टील, ब्रास, कॉपर। लिक्विड्स जैसे पानी, अल्कोहल, ग्लिसरॉल। गैसेस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी है जिसमें एक्सपेंशन के बारे में बताया गया है। पढ़ें इसको, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बिलो 4 डिग्री सेल्सियस वाटर बिहेव्स इन दी ऑपोजिट मैनर। अब 4 डिग्री सेल्सियस से जब कम टेम्परेचर होगा तो पानी जो एकदम ऑपोजिट मैनर में बिहेव करेगा। कैसे? इट एक्सपैंड ऑन बीइंग कूल्ड। अभी हमने क्या बोला है? एक्सपेंशन कब होती है? जब चीज़ को हीट किया जाता है, और कॉन्ट्रैक्शन तब होती है जब उसको ठंडा किया जाता है। लेकिन यहाँ पे वाटर ऑपोजिट मैनर में बिहेव कर रहा है। ठंडा होने पे एक्सपेंशन और गर्म होने पे कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है। डैट इज़ वाई वाटर एक्सपैंड ऑन फ्रीजिंग। इसी वजह से पानी जो है वो फ्रीज होने पे, ठंडा होने पे जम जाता है। ठीक है, देखा है ना आपने? इस तरीके से बर्फ़ जो है, पानी यहाँ तक रखोगे बर्फ़ फूल के दिखाई देगी। नेक्स्ट देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ a substance which is contrary to the general rule is said to be anomalous। ऐसी प्रॉपर्टी जो जनरल रूल के उल्ट हो उसको बोलेंगे anomalous। और पानी की इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे anomalous expansion of water।
क्योंकि ये एक्चुअल प्रॉपर्टी के विपरीत है, उल्टी है। ठीक है, आगे देखेंगे हम द डिजॉल्विंग ऑफ अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। एक लिक्विड में किस तरीके से एक सब्सटेंस डिजॉल्व होता है। कुछ बच्चों को डिजॉल्व का मतलब ही नहीं पता होगा। डिजॉल्व मतलब मिक्स होना, ऐड होना, ठीक है, घुल जाना। सॉल्ट, शुगर, ग्लूकोज एंड मेनी अदर सॉलिड सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर, ये सबको पता है, बेसिक सी चीज़ है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, चीनी है, नमक है, ग्लूकोज है और काफ़ी सारे सॉलिड सब्सटेंसेस जो पानी में घुल जाते हैं। दे कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द सोल्यूशन बाय इवेपोरेटिंग द सॉल्वेंट, और इनको हम वापस से रिकवर भी कर सकते हैं। कैसे? अब आप बोलोगे मैम आपने बोला था नींबू पानी बनाएंगे तो ओरिजिनल सब्सटेंस वापस नहीं मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि हमने उसमें शुगर, सॉल्ट, लेमन जूस इकट्ठे ऐड करे थे। अब अगर हम पानी में अकेला नमक ऐड करेंगे तो उसको नमक वापस निकालना इजी होगा ना। कैसे? इवेपोरेशन से। पानी को बॉयल कर देंगे, पानी भाप बन के उड़ जाएगा, पीछे क्या बचेगा? नमक। When one liquid dissolves in another, that is when the two liquids form a homogeneous mixture, we say that they are miscible। अब यहाँ पे miscible और immiscible का कॉन्सेप्ट आ गया। अब आप बोलोगे मैडम होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर है जिसमें दो लिक्विड या फिर दो सब्सटेंसेस एक लिक्विड में अच्छे से घुल जाते हैं, ऐसे कि आप ये ना बता पाओ कि कहाँ पर वो प्रेजेंट है, कहाँ पर वो नहीं प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पानी में दूध डालोगे, है ना, क्या होगा? पानी का रंग बदलेगा, वाइट हो जाएगा, है ना, हल्का सा वाइट, सफ़ेदी थोड़ी सी आ जाएगी उसमें। क्या होगा? ये तो नहीं बता सकते कि पानी का जो ऊपर वाला हिस्सा रह गया है ग्लास में उसमें वाइट कम है, नीचे वाले हिस्से में ज़्यादा है। ऐसा होगा? नहीं होगा। यूनिफॉर्मिटी होगी, वो थोरली एकदम यूनिफॉर्म रहेगा। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? होमोजीनियस मिक्सचर। अब अगर मैं बोलूँ कि होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो तभी बन सकता है अगर मिक्सिबल सब्सटेंस हो। अब बोलोगे मिक्सिबल सब्सटेंस क्या है? तो मिक्सिबल सब्सटेंस वो सब्सटेंसेस हैं जो एकदम मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। बाकी सब्सटेंसेस जो मिक्स नहीं होते पूरी तरीके से वो होते हैं इमिक्सिबल सब्सटेंसेस। वाटर एंड अल्कोहल मिक्स हो जाते हैं तो बोलेंगे मिक्सिबल लिक्विड्स, ठीक है। तो और ऐसे लिक्विड्स कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम देयर होमोजीनियस मिक्सचर बाय ए स्पेशल मेथड। ऐसे मिक्सिबल लिक्विड एक खास मेथड से अपने होमोजीनियस मिक्सचर से हम उसको अलग कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर आप बोलो कि मैडम अल्कोहल यानी शराब और पानी को मिक्स किया गया तो वो थोरोली मिक्स हो गए, उसका कलर भी थोरोली चेंज हुआ, यूनिफॉर्मिटी आ गई, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया। अब उसको हम अलग नहीं कर सकते, नहीं, उसको अलग कर सकते हैं। बट आप सोचोगे इवेपोरेशन से तो हमने नमक ही अलग किया था पानी से, इसको कैसे करेंगे, है ना। तो इसको करने के लिए कुछ खास मेथड होते हैं जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है जिसमें आप एक ऐसा इक्विपमेंट यूज़ करते हो, फनल होती है, उसको यूज़ करते हो आप। तो उसमें क्या करते हैं बेसिकली कि सब्सटेंसेस की लेयर बन जाती है और वो लेयर बाय लेयर आप एक एक लेयर करके उसको अलग करते रहते हो, ठीक है। बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे आप, आगे लिखा ही हुआ है, अबाउट विच यू विल लर्न इन हायर क्लासेस। सम गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड एयर ऑल्सो डिजॉल्व टू सम एक्सटेंट इन वाटर फ्रॉम विच दे कैन बी रिकवर्ड बाय हीटिंग। इसके अलावा कुछ ऐसी गैसेस जो पानी में मिक्स होती हैं उसको भी आप हीटिंग के ज़रिए रिकवर कर सकते हो। दस डिजॉल्विंग इज़ अ फिजिकल चेंज। इसी तरीके से डिजॉल्विंग भी एक फिजिकल चेंज है। डिजॉल्विंग क्या है? चीज़ों का मिक्सचर होना, किसमें? पानी में, पानी में घुल जाना, ठीक है। लिक्विड में, लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट है, उसमें चीज़ें घुल गई, उसको अलग कर लिया, ठीक है। वापस से हमने क्या किया? कंडीशन रिवर्स करी, जो चीज़ ऐड करी थी वो वापस से निकाल ली, कंडीशन रिवर्स हुई, जो पहले डाला वो वापस से हमें मिल गया, कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिला। क्या हुआ? ये किसकी कंडीशंस हैं सारी? ये सारी फिजिकल चेंजेस की कंडीशंस हैं, ठीक है। आई होप आपको ये 2 पेजेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ने वाले हैं केमिकल चेंजेस के बारे में, ओके। तो ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अभी थोड़ा सा गला भी ख़राब हो रहा है मेरा, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगी केमिकल चेंजेस। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।